फाइनली आई एम सो हैप्पी दैट मियाँ मैजिक को, मोहम्मद सिराज को और आकाशदीप को, स्पेशली मोहम्मद सिराज को रिकॉग्निशन, वो पूरा स्टैचर और वो जो फेम जो मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए थी पूरे कितने सालों साल में, वो अब फाइनली, स्पेशली कल वाले एक स्पेल के बाद जो मिल रहा है, कल पूरे दिन के स्पेल के बाद जो मिल रहा है मियाँ मैजिक को, दैट इज़ फिनोमिनल। आई एम सो 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 ग्लैड दैट फाइनली सिराज को अब वो रिकॉग्निशन और वो रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई है। वी आर टॉकिंग अबाउट डे 3 ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट। डे 3 कैसा गुजरा है, बहुत ही विजार सा दिन था, कौन आगे कब कौन पीछे, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं एक दिन में। जेमी स्मिथ ने एक सेशन के अंदर 100 रन मार दिया है, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट ले लिया, आकाशदीप सिंह ने 4 विकेट ले लिया है। और बाकी की बॉलिंग अटैक क्या कर रही थी हमारी, बाकी की बॉलिंग अटैक, उसकी भी बात करेंगे। और ये इंग्लैंड के पिच का को हो क्या गया है आखिर, लाइक इतनी फ्लैट पिचेस, हाईवे जैसे पिचेस, वो भी इंग्लैंड में। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा टेस्ट मैच देखने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं मज़ा आ रहा मेरे को। एंड हाउ इंडिया इज़ एक्चुअली एट अ वेरी रिस्की स्टेज राइट नाउ। अभी बात करेंगे कि एक्चुअल में कौन आगे है कौन पीछे है, हु इज़ मोर लाइकली टू विन द टेस्ट मैच, क्या ड्रॉ होने की कोई पॉसिबिलिटी है, एवरीथिंग। बट स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट द हीरो ऑफ द डे, मोहम्मद सिराज, DSP सिराज, वी से DSP सिराज, बिकॉज लास्ट लाइक देयर इज अ स्टैट आई सॉ कि 2022 से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ओवर जो इंडिया के लिए डाले हैं वो है सिराज। एंड बिना कोई लोड मैनेजमेंट, बिना कोई कंप्लेन, बिना कोई इंजरी, आई डोंट रिमेंबर इवन कि सिराज इंजरी के कारण बाहर कब हुआ था। मतलब जो हम लोग पूरा पूरा हम लोग का ध्यान फॉर सम रीज़न, लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट, बुमराह हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बुमराह इज़ अ ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट बॉलर्स, मगर जितना ध्यान हम लोग बुमराह की तरफ डाल के रखते हैं ना, बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, इंजरी ना हो जाए, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट, कि the efforts he puts and the recognition he gets in return, जो को फेम एंड स्टैचर एंड बातें मिलती हैं, गुड वर्ड्स भी से, फॉर सम रीज़न सिराज को नहीं मिलती हैं वो सारी चीज़ें। बट तुम नोटिस करो, सिराज हैज़ बोल्ड मोर ओवर्स देन बुमराह इन लास्ट 2 years 3 years। 2022 सिराज हैज़ डन बोल्ड मोर ओवर्स, ना ही कभी इंजर होता है, ना ही कभी वर्कलोड मैनेजमेंट की टेंशन, मगर फिर भी लास्ट का 1 साल सिराज के साथ इतना बुरा गुजरा है। पहले बीजीटी में भाई बंदा, मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी से में सिलेक्शन नहीं होती, बीजीटी में उसको गालियाँ पड़ती, क्यों? क्योंकि अपोजिशन को वो अग्रेशन दिखा रहा था। याद है ना हेड वाला इंसिडेंट, जहाँ वो हेड को कुछ कुछ होता है, हेड और इसके बीच में हेड भी इसको कुछ कुछ कहता है, बहुत कुछ, मतलब अलॉट ऑफ वर्ड एक्सचेंज, और फिर भी गालियाँ किसको पड़ती है? सिराज को। क्यों भाई? अननेसेसरी अग्रेशन। वो फास्ट बॉलर है, वो अननेसेसरी अग्रेशन नहीं करेगा तो कौन करेगा? एंड व्हाट इज़ अननेसेसरी अग्रेशन? क्या पैरों में पड़ जाए क्या? भीख मांगे कि भाई साहब विकेट दे दो मेरे को। क्रिकेट इज़ अबाउट अग्रेशन, मतलब क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट अग्रेशन, मगर क्रिकेट का एक अल्टीमेट पार्ट है अग्रेशन, वो भी फास्ट बॉलर से। व्हाट इज़ देयर टू बिन क्रिटिसाइज अबाउट दैट? और उसके बाद फिर सबसे सैड एंड सैडेस्ट ऑफ ऑल, वो IPL वाला इंसिडेंट वेयर RCB लेट्स गो ऑफ सिराज एंड दे गो ऑन टू विन दिस IPL ट्रॉफी। मगर चलो खैर उसकी बातें नहीं करेंगे। फाइनली द डेज हैव टर्न। पहले मैच में भी कुछ खास अच्छा लग रहा नहीं था, बट एक चीज़, अपार्ट ऑफ ऑल द लक एंड अपार्ट ऑफ all the bad words or the criticism or anything that is done with सिराज, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है सिराज को लेके, वो है उसका एफर्ट। ही इज़ ऑलवेज पुटिंग एफर्ट, चाहे वो फर्स्ट बॉल हो, चाहे वो 20th ओवर का बॉल हो, पहले ओवर का पहला गेंद हो, 20th ओवर का आखिरी गेंद हो, या 25वां 30वां 35वां, जब भी तुम उसको बॉल पकड़ा दो उसके हाथ में, वन थिंग, वो विकेट ले ना ले, रन सेव करे ना करे, मैचेस जिता के दे ना दे, टोटली अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उस पर आपका पूरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। देयर आर अदर प्लेस टू डू, बट एक चीज़ पे जिस पे सोली एक बॉलर का और एक प्लेयर का कंट्रोल होता है, वो है उसके एफर्ट्स पे, कि क्या वो 100% दे रहा है कि ना। एंड दैट, इन 11 प्लेयर में से एक प्लेयर के बारे में तो आई कैन बेट माई हाउस ऑन, बेट माई लाइफ ऑन, कि मोहम्मद सिराज इज़ गोइंग टू गिव हिज 100% वेन नेवर देयर इज़ नेसेसरी।
ठीक है, जब भी उसको मौका मिलता है, जब भी उसके पास उसके हाथ में बॉल होगी, ही इज़ गोइंग टू गिव 100% ऑफ इट, एंड सो डिड आकाशदीप सिंह। ठीक है, उसने भी, आकाशदीप सिंह ने भी अपना सिलेक्शन है, द 3 चीज में से द वन प्लेयर हु टोटली जस्टिफाइड हिज सिलेक्शन वॉज आकाशदीप सिंह। व्हाट अ फिनोमिनल 6 विकेट सिराज के खाते में जाते हैं, 4 विकेट आकाशदीप सिंह के खाते में जाते हैं। मगर नाउ कम्स द प्रॉब्लमेटिक पार्ट कि आकाशदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के अलावा कौन? बाकी के बॉलर्स ने 50 ओवर में 240 प्लस रन दिए हैं और विकेट एक भी नहीं। न जडेजा से विकेट आया है, न वाशिंगटन सुंदर से विकेट आया है, न प्रसिद्ध कृष्णा से विकेट आया है, और न ही नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों विकेट आई है। व्हाट ऑल आर दे डूइंग? क्या हमारी बॉलिंग अभी जो हालत है हमारी बॉलिंग अटैक का, क्या दे आर सो दैट कि मतलब अभी क्या गारंटी है कि लास्ट मैच वाला ट्रेजेडी हमारे साथ ना हो? व्हाट इफ वी गो ऑन एंड स्कोर, लाइक चलो 180 रन का लीड है इंडिया के पास, ठीक है, एंड लेट्स से वी गो ऑन एंड स्कोर 450 का टारगेट देते हैं उनको, क्या गारंटी वो एक दिन के अंदर नहीं चेस कर जाएंगे? क्या गारंटी है कि सिराज दोबारा से 5 विकेट लेगा और आकाशदीप सिंह दोबारा से 4-5 विकेट लेके जाएगा? एक पॉइंट आएगा जहां दे विल नॉट गेट विकेट्स, राइट? एंड दे डिडंट गेट विकेट्स येस्टरडे भी, दे डिडंट गेट विकेट जब बॉल पुराना हो गया, राइट? सेकेंड डे के लास्ट के एट द एंड ऑफ द डे जहाँ 20 ओवर बची थी, उधर नई बॉल थी, नए बॉल जरा सा बहुत हरकत कर रहा था, एंड दे गॉट 3 क्विक विकेट्स। अगले दिन सुबह के एक आधे घंटे में, लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो, तुम जाके वहाँ देख सकते हो, मैंने कहा था कि जो होना है यही 1 घंटे में होगा, क्योंकि उसके बाद वी आर गोइंग टू मिस कुलदीप यादव अलॉट। और वो हुआ, वो एक्चुअली हुआ कि स्टार्टिंग पे एक ही ओवर में सिराज ने 2 विकेट निकाल दी, और उसके बाद 84 पे 5 होने के बाद एक 300 रन का पार्टनरशिप बना है हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच में। जेमी स्मिथ एक सेशन के अंदर उसने सेंचुरी हिट कर दी। इट इज़ नॉट अ स्मॉल डील, इट्स अ थिंग टू बी कंसर्न अबाउट। हम लोगों का ध्यान और हम लोगों का हाइप इतना ज़्यादा लास्ट मैच के वो कोलैप्स के ऊपर चला गया ना, कि बस जस्ट गौतम गंभीर और सुमन गिल जस्ट वेंट फुल अहेड टू, कि अब तो भाई साहब क्या कहते हैं उसको, अब तो बैटिंग ही पूरी 11 नंबर तक बैटिंग ही रख लेंगे, अब बॉलिंग का क्या? व्हाट अबाउट अदर 4 बॉलर्स? एक भी विकेट नहीं आया 4 बॉलर्स के बीच में, और अभी 4th इनिंग बाकी है। भले इंडिया 400 रन मार दे, मगर बैज बॉल ने एक चीज़ तो, और बैज बॉल और प्लस द मिक्सचर ऑफ दिस फ्लैट ट्रैक, हाईवे ट्रैक में एक बात तो कंफर्म कर दी है कि अगर विकेट नहीं गिरे, अगर नई बॉल से विकेट नहीं गिरती है, तो इंडिया को दोबारा 80 ओवर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, और दोबारा मोहम्मद सिराज और आकाशदीप सिंह आएंगे, और उसके बाद फिर विकेट गिरेगी। तो इसका मतलब ये है, और बहुत हाई चांसेस है दैट स्टार्टिंग में के 10 ओवर या 20 ओवर के में और अगले 80 ओवर के बाद जो नए बॉल आते हैं उसके बीच में मैच ले जाएंगे इंग्लैंड वाले। उनका बेस बॉल खेलने का तरीका ही यही है। क्या गारंटी है कि अगले इनिंग में 100 रन नहीं लगेगा जेमी स्मिथ से? वो मार सकता है भाई, अगर हम लोग की यही लेवल ऑफ बॉलिंग रही, ही कैन स्कोर वेरी हाईली। बहुत हाई चांसेस है दैट वो एक दिन के अंदर मैच लेके चले जाएंगे। और आज उन्होंने, अगर आज खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने कर दिया ना, इंडिया को सस्ते में निपटा दिया, नो चांस इन इंडिया इज गोइंग टू गेट अलॉन्ग विथ, मतलब कैसे यार, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 बॉलर नए बॉल्स के साथ सिर्फ, और एक तो मेरे को हंसी आ रही है भाई, क्या हो गया इंडियन क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट को? मतलब जो रूट ऐसे पिचेस पे 18 सेंचुरी मारा है। तुम्हें याद है इंग्लैंड का और पाकिस्तान का एक सीरीज हुआ था जहां इंग्लैंड गई थी पाकिस्तान खेलने, और पहला मैच में वो था हैरी ब्रूक ने 300 रन मारे थे, बिल्कुल हाईवे जैसा फ्लैट ट्रैक दिया था पाकिस्तान ने, और 300 रन मार दिए थे। अगला मैच में थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक आया था, मगर समहाउ, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक नहीं था, मगर लास्ट दिन पे थोड़ा बहुत स्पिन होना शुरू हुआ, बट समहाउ स्टिल इंग्लैंड मैनेजेस टू विन। वहाँ 2 टेस्ट में लगातार जीती थी इंग्लैंड, और वहाँ पे पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि नहीं, इनको फ्लैट ट्रैक नहीं देना है। एंड देन उन्होंने बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक बनाना शुरू करा था। याद है 2 मैचेस में वो एक सेव्ड ऑफ बिना बाल वाला सजल अली जो ऐसे करके मूछे रखता है, बिल्कुल जिसका जॉ टूट गया था और खून निकल रहा था एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और नोमान अली एक और स्पिनर, उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड स्पिनर, फिंगर स्पिनर, नॉट इवन रिस्ट स्पिनर, फिंगर स्पिनर्स, और उन्होंने 40 विकेट लिया है 2 मैच में। समझ रहे हो? 40 विकेट, मतलब नो अदर बॉलर्स इवन, और इंग्लैंड दोनों के दोनों मैच हार गई। तो दैट्स द लेवल ऑफ इंग्लैंड बॉलिंग कि जरा सी बॉल इधर उधर हुई, जरा सी बॉल घूमना स्टार्ट हुआ, ख़त्म।
बैस बॉल के चक्कर में इन्होंने इंग्लैंड में ऐसा रोड बनाना शुरू कर दिया ना, ऐसा रोड बनाना शुरू कर दिया दैट they have forgotten to play on swinging condition, on seaming condition, on spinning conditions. तो चलो एट द स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग और एट द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू बॉल भी तो समझ में आता है कि हाँ इंडिया विल हैव द कंट्रोल, इंडिया विल गेट द विकेट्स, मगर फिर बीच में क्या, बीच में कोई तो चाहिए विकेट लेने के लिए। अगर चलो मान लो वो बात उनको समझ में आ गई और वो सोच के रखते हैं कि सम हाउ वी हैव टू प्ले, 10 ओवर 15 ओवर खेल जाते हैं और सिराज और आकाशदीप सिंह को नहीं मिलती है विकेट, फिर क्या होगा? फिर तो कोई नहीं है इंडिया को बचाने वाला, एंड इट्स अ बिग कंसर्न एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मेरे को अगले मैचेस में, अब इस मैच का अभी भी मैं बहुत स्पेक्टिकल हूँ कि कोई भी रिजल्ट आ सकता है, मैं अभी भी आई एम नॉट श्योर। हाँ, डे 4 के बाद आई विल बी श्योर कि इंडिया कैसा टारगेट देती है, उसके बाद आई विल बी एबल टू से कि हाँ चांसेस बढ़े हैं इंडिया के जीते करें, मगर अब मुझे तो अभी तीनों चांसेस हाईली पॉसिबल लग रहे हैं।